तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली काफी आसानी से फ्लेम लॉर्ड को हरा देता है, साथ ही उसे अपना एक और टीम मेंबर भी चूज करने का मौका देते हैं, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग की टीम मेंबर अब बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे अपनी टीम में ले लो, मुझे अपनी टीम में ले लो। लेकिन ली किसी की नहीं सुनता और अपने दोस्त चेन को अपना न्यू टीम मेंबर चूज करता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो ली डीन को चेन की पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि चेन हमारी काफी मदद कर सकता है, जिसे सुनकर डीन उसकी बातों से राजी हो जाते हैं। और अब एपिसोड की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि ली अपने दोस्तों के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, जहां चेन उसे अपना टीम मेंबर बनाने के लिए थैंक्स कहता है। तो ली उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और आने वाले कंपटीशन में 1 महीना और बचा हुआ है, तब तक तुम्हें हायर रिलम को ब्रेक थ्रू करना होगा। उसके बाद कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। जिसे सुनकर लूना भी चेन से कहती है कि हाँ ब्रदर, ली तुम्हारी इतनी केयर करते हैं तो तुम उन्हें निराश मत करना। जिस पर चेन कहता है कि तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 1 महीने के अंदर एटलीस्ट स्मॉल रिलम को ब्रेक थ्रू करने का। जिस पर ली कहता है कि इससे तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट तुम्हें 4th लेवल तक पहुंचना होगा, जिससे हमारी काफी मदद होगी। तो चेन काफी मायूस होकर कहता है कि 3 सालों में मैं बस 3rd लेवल के स्ट्रेंथ को ही ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ और 1 महीने के अंदर 4th लेवल को ब्रेक थ्रू करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। जिस पर ली कहता है कि पर एक ऐसी जगह है जहाँ की एलिमेंट पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे तुम्हारी लेवल काफी जल्दी इंक्रीज हो सकती है। जिसे सुनकर चेन और लूना दोनों चौंक कर उससे पूछते कि कौन सी जगह। वहीं दूसरी साइड हम फ्लेम लॉर्ड को देखते हैं, जो कि ली के हाथों हारने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आने वाली कंपटीशन में चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगा। और ये बोलकर वो एक पोर्टल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर से एक डिमन कल्टीवेटर बाहर आता है, जो फ्लेम लॉर्ड से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हारे पास ये डिमन पोर्टल ऑर्डर कहाँ से आया। तो फ्लेम लॉर्ड उससे कहता है कि जाकर मोजी को बता दो कि ओरिजिनल प्लान फेल हो गया है, तो आने वाली कॉलेज कंपटीशन में हम दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे और किंगलू एकेडमी के बाकी के डेसिपल को मार देंगे। और रही बात किंगलू कॉलेज के फ्यूचर डीन पोजीशन की, तो कल्टीवेटर कहता है तो वो मुझे ही मिलनी चाहिए। जिस पर वो डिमन कल्टीवेटर कहता है कि इसका मतलब तुम भी डिमन ग्रुप के ही मेंबर हो, तो ठीक है, मैं जाकर मूजी को तुम्हारी बातें बता दूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली लिंगू पवेलियन जाता है, तो उसे देख फीमेल मास्टर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर ली उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। जिस पर फीमेल मास्टर उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगती ये बस टाइम वेस्ट होगा। तो ली कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, इनफैक्ट आपकी मैजिक पावर को तो ब्रेक थ्रू करना बहुत और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस पर फीमेल मास्टर उससे कहती है कि हाँ, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल सही है और उसे मैजिशियन की वो कुछ खास खूबियां बताती है, जिसके लिए ली उन्हें थैंक्स कहता है। तो फीमेल मास्टर उससे कहती है कि लिंगवू पवेलियन में जाने से पहले तुम्हें एक बारे में मेरे साथ मुकाबला करना होगा। तो ली कहता है कि ठीक है और उनके साथ फाइट करने लगता है, जिसके हर मूव्स को फीमेल मास्टर काफी आसानी से ब्लॉक कर देती है और उसे मार्शल आर्ट से रिलेटेड कुछ गाइडेंस भी देती है। जिसे सुनकर ली उन्हें थैंक्स कहता है और उसके बाद वो लिंगयू पवेलियन के अंदर जाता है, जहां वो एक बड़े से फिंगरप्रिंट को देखता है और वहीं पर बैठकर कल्टिवेट करने लगता है। और कल्टिवेशन कंप्लीट करके वो भी अपनी पावर के जरिए वहां पर अपना फिंगरप्रिंट देता है और कहता है कि ऐसे स्किल प्रैक्टिस करने का क्या फायदा, मुझे अब कुछ अपोनेंट्स की जरूरत है। और उसके ये कहते ही वहां पर बहुत सारे डेमन वुल्फ्स आ जाते हैं, जो उसे चारों साइड से घेर लेते हैं, जिन सबको वो काफी आसानी से मारकर दूर फेंक देता है। और वहां से आगे जाता है तो उसे एक स्पिरिचुअल पॉन्ड दिखती है, जिसे देखकर वो कहता है कि कहा जाता है कि ये स्पिरिचुअल पॉन्ड 6 लेवल के नीचे वाले वॉरियर्स के लिए काफी अच्छा होता है। और ये कहकर वो भी वहां बैठकर कल्टिवेट करने लगता है और कल्टिवेट करके कहता है कि अब मैं 5th लेवल में जाने के काफी करीब हूँ। और ये सब कहकर वो वहां से मैजिक टावर के अंदर जाता है और एक स्पिरिचुअल गेस्ट को देखकर डीन से पूछता है कि क्या मैं इसके थ्रू कल्टिवेट मैं कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, 2 दिनों तक लगातार इसके थ्रू कल्टिवेट करके इसे ऑब्जर्व करके डायरेक्टली एक मूव में 5th लेवल को ब्रेक थ्रू करो।
तो ली कहता है कि ठीक है और 2 दिनों के लिए एक लगातार उसे स्पिरिचुअल हर्ब के साथ प्रैक्टिस करके उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और वो 5th लेवल के मिड लेवल रिलम को ब्रेक थ्रू भी करके काफी वो खुश होकर कहता है कि अब मैं जल्दी ही लेट 5th लेवल में भी पहुंच जाऊंगा और अपनी पावर्स का यूज करके कहता है कि अब मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ फ्लेम लॉर्ड को काफी आसानी से हरा दूंगा। जिस पर उसके डीन कहते हैं कि ये लड़का तो सच में काफी टैलेंटेड है और हो सकता है कि एक दिन ये वहां पहुंच जाए जहां कभी मैं हुआ करता था। वही ली आगे आकर एक डिमन रूट के पास जाता है और उसके साथ फाइट करने लगता है और उसे हरा देता है, जिसे हराने से वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर इंटरमीडिएट मैजिक फॉर्मूला दिया जाता है, जिसे लेकर ली कहता है कि इसका मतलब 7th लेवल में पहुंचने के बाद रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और इसी तरह से वो वहां से मैजिक टावर के नेक्स्ट लेवल में जाता है जहां वो काफी सारे डेमन बीस्ट को देखता है जो उस पर अटैक कर देते हैं और उन लोगों में काफी जबरदस्त मुकाबला भी होने लगता है। लेकिन ली उनसे मुकाबला करके उन्हें भी काफी आसानी से हरा देता है, जिससे उसे रिवॉर्ड में एक मैजिक बॉल मिलता है जिससे उसके डीन मांगने लगते हैं। तो ली कहता है कि पर मैं ये आपको क्यों दूं? मैंने इसे कितनी मुश्किल से जीता है। जिसे सुनकर डीन उसे अपनी पावर के बारे में बताते हुए उसे कन्विंस कर लेते हैं। तो ली उन्हें वो मैजिक बॉल देने को तैयार हो जाता है और मैजिक टावर से बाहर निकलकर एक स्टोर में जाता है जहाँ का मालिक उसे देखकर काफी वो खुश होता है और कहता है कि तुम तो एकेडमी के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हें यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया? तो ली कहता है कि मैं यहाँ अपने लिए एक सुटेबल मैजिक वेपन लेने आया हूँ। जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। वही ली उस स्टोर में जाकर वहाँ के सारे मैजिक वेपन्स को देखने लगता है, जिसमें उसे एक आयरन फैन मिलती है जिसे लेकर वो देखने लगता है। ये देख स्टोर मालिक उससे कहता है कि तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है और फिर वो ली को उस आयरन फैन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ली कहता है कि तब तो ये काफी अच्छी है, पर मैं इसमें 5 कलर स्केयर स्टोन को भी ऐड करना चाहता हूँ। और फिर वो उस 5 कलर स्केयर स्टोन को स्टोर ऑनर को दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि पर इसे ऐड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टोर ऑनर ली को वेपन रिफाइनिंग वाली जगह पर लेकर जाता है और उसे 5 कलर स्केयर स्टोन को मेजर करके बताता है कि ये इतना बड़ा है कि इस फैन में ऐड करने के बाद भी इसके थोड़े से पार्ट्स बच जाएंगे, तो क्या तुम इसके बचे हुए पार्ट्स को मुझे दोगी? जिस पर ली कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही दूंगा क्योंकि फ्यूचर में भी मुझे इसकी जरूरत होगी। जिसे सुनकर स्टोर ओनर अपने एक बंदे को वो 5 कलर स्केयर्ड स्टोन देता है, जिसे वो उस फैन में ऐड करता है तो वो फैन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, जिसे देख कर ली काफी अब वो खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वो ओल्ड मैन मोलाओ के पास जाता है और उसके लिए एक हाई लेवल का मैजिक वेपन रिफाइन करने को वो कहता है और उसे वही आयरन फैन दिखता है, जिसे देखकर मोलाओ कहता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी वेपन वो भी 5 कलर स्केयर स्टोन के साथ मौजूद थी, तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो लियो सायरन फैन को उसे लेकर कहता है कि ये मुझे काफी मुश्किलों के बाद मिली है, तो तुम इसे तोड़ मत देना और उसे अपना 5 कलर स्केयर स्टोन के बचे पार्ट्स को दिखाता है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे 5 कलर के स्केयर स्टोन्स कहाँ से आए? तो ली उसे ऑफर करता है कि अगर मैजिक वेपन रिफाइन करने में मेरी वो हेल्प तुम करोगे तो मैं ये आपको दे दूंगा। जिसे सुनकर मुलाओ उसे एक हाई लेवल डायमंड कोर दिखाते हुए कहता है कि इसकी वैल्यू तुम्हारे 5 कलर स्केयर स्टोन से कम नहीं होगी। अब जिसे सुनकर ली उस डायमंड कोर को ध्यान से देखने लगता है, जिसे देखकर मुलाओ वहां से चला जाता है। तो ली उस डायमंड कोर को देखकर कहता है कि मिस्टर मुलाओ ने बिल्कुल सही कहा। तभी उसके डीन उससे कहते हैं कि उससे अच्छा तो मैं तुम्हारे मैजिक वेपन को रिफाइन में कर दूंगा। तो ली कहता है कि मेरे मैजिक वेपन को बर्बाद मत कीजिएगा। तो डीन उसे अपने वेपन रिफाइनिंग स्किल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ली मान जाता है और डीन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी आयरन फैन को रिफाइन करने लगता है। और वो उस आयरन फैन को रिफाइन करते हुए इतना वो थक जाता है कि वो नीचे ही बैठ जाता है। तो डीन उससे कहते हैं कि अगर तुम सच में एक हाई लेवल की मैजिक वेपन को रिफाइन करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी वैल्यू को चुकानी होगी। तो ली कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आप तो मुलाओ से भी ज्यादा अच्छे वेपन रिफाइनर हो। जिसे सुनकर डीन कहते हैं कि हाँ वो तो है और उससे ये भी कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प में करूंगा एक हाई लेवल की मैजिक वेपन को रिफाइन करने में। जिस पर ली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ मैजिक वेपन रिफाइन करने के लिए सही नहीं होगी। लेकिन डीन उसे अपनी बातों से मोटिवेट करके उसे मना लेते हैं। जिसके बाद ली उस डेमन कोर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक 5 कलर पिकॉक कोड होता है, जिसे देखकर डीन उसे इस 5 कलर पिकॉक कोड के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो भी हो ये तुम्हारे लिए इनफ है।
अब जिसे सुनकर ली अपनी पावर के जरिए उस 5 कलर पिकॉक पर अटैक करता है, जिससे उनके बीच काफी जबरदस्त मुकाबला होने लगता है। पर उस 5 कलर पिकॉक की पावर ली पर भारी पड़ रही होती है। अब जिसे देखकर ली डीन से मदद मांगने लगता है, तो डीन उस पिकॉक पर अटैक करके अब ली को उसके साथ फाइट करने को कहते हैं और ली को बताते हैं कि मैं बस 3 बार ही अटैक कर सकता हूँ। जिसे सुनकर ली उस 5 कलर पिकॉक पर अपने स्वॉर्ड के जरिए अब वो अटैक कर देता है। वही डीन वहां से गायब होते हुए कहते हैं कि ये 7th लेवल का पिकॉक है, जिससे डील करना काफी मुश्किल है, तो अब सब कुछ तुम पर और तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है। अब जिसे सुनकर ली कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे अपना बेस्ट देना होगा, और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए उस पिकॉक पर काफी पावरफुल अटैक करता है और उसी दौरान वो अपनी पावर्स के जरिए एक 5 कलर हिरन को समन करता है, जिससे मुलाओ के मैंशन के अंदर से 5 कलर की ऑरा बाहर निकलती है। अब जिसे देखकर मुलाओ ली के पास जाते हैं और देखते हैं तो वो घायल बेहोश पड़ा होता है। तो मुलाओ से देखकर उसके आयरन फैन को उठाकर देखने लगते हैं, क्योंकि ली ने सच में उन 5 कलर एलिमेंट्स के जरिए एक हाई लेवल का वेपन बना लिया होता है। अब जिसे देखकर मुलाओ आयरन फैन की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ऐसा हाई लेवल का मैजिक वेपन तो मैं भी नहीं बना सकता। तो आखिर ली किस लेवल तक पहुंच चुका है? तभी ली चौंक कर वो उठता है और कहता है कि मेरी 5 कलर फैन टूटी तो नहीं। जिसे सुनकर मुलाओ उसका फैन देते हैं, जिसे देखकर ली काफी वो खुश होकर कहता है कि फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डीन अपने सारे डेसिबल को एकेडमी कंपटीशन के बारे में बता रहे होते हैं कि 7 दिनों बाद तुम लोगों को मेजर कॉलेज के साथ मुकाबला होगा, जिसमें टॉप 4 में तुम सबको जीतकर अपने एकेडमी का नाम रोशन करना है। अब जिसे सुनकर सारे डेसिबल कहते हैं कि ठीक है, तो हम अपना बेस्ट देंगे। अब जिसे सुनकर डीन उनको सबको मोटिवेट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कंपटीशन के लिए अब उन्हें एकेडमी की तरफ से फ्री में मैजिक वेपन्स मिलेगी, और ये कहकर वो ली के अलावा सबको वहां से वापस जाने को कहते हैं। अब जिसे सुनकर ली चेन और लूना को भी वहां से जाने को कहता है, लेकिन लूना रुककर अंदर झांकने लगती है, पर एक एल्डर और डोर क्लोज कर देती है। जिसके बाद डीन ली से कहते हैं कि एकेडमी कंपटीशन के बाद मैं लिली को तुम्हें सौंप दूंगा, जिस पर ली चौंक कर कहता है कि क्या, पर ये तो बहुत जल्दी होगा। तो डीन कहते हैं तो क्या तुम मुझसे पसंद नहीं करते? जिस पर ली उन्हें रोककर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर डीन कहते हैं कि ठीक है, एकेडमी कंपटीशन के बाद मैं तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो फिक्स कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी शादी। साथ ही वो उसे भी ये भी बताते हैं कि एक बंदे ने लिली को मैरिज प्रपोजल भी दिया है। अब जिसे सुनकर ली चौंक कर उनसे पूछता है कि कौन है वो। तो डीन उसे बताते हैं कि वो फ्लेम लॉर्ड एकेडमी से है, जो मैजिक में काफी ज्यादा टैलेंटेड कल्टिवेटर है, और साथ ही वो ली को स्ट्रेंथ के और पावर्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिससे मना करने का मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है। तो ली उनसे पूछता है तो आपने उससे क्या कहा, तो क्या उसे रोकने का कोई और रास्ता है? तो डीन कहते हैं कि एक रास्ता है, तुम्हें ड्यूल कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पर जीतना होगा। अब जिसे सुनकर ली चौंक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो और बाकी डेसिबल्स एक मैजिकल पोर्टल के जरिए एकेडमी कंपटीशन के लिए दूसरी सिटी में जाते हैं, जहां सामने देख चेन काफी वो खुश होकर कहता है कि एशियन डेमन सिटी ये कितनी कमाल की है। तो ली उसे मारकर कहता है कि चिल्लाओ मत। जिसके बाद वो भी एशियन डेमन सिटी के एंट्री गेट को देखकर अब वो उसकी काफी तारीफ करता है। साथ ही चेन को वहाँ के गार्ड के बारे में बताता है कि वो एटलीस्ट 5th लेवल के कल्टिवेटर तो होंगे ही। तभी मेल मास्टर उसे बताते हैं कि एशियन डेमन सिटी के लॉर्ड 8th लेवल के एक ग्रेट मेज हैं, और साथ ही वो उन सबको उनके डेसिबल की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। अब जिसे सुनकर लूना काफी वो खुश होकर कहती है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, क्यों है ना। जिसे सुनकर फीमेल मास्टर उन सबको एशियन डेमन सिटी के लोगों के स्ट्रेंथ के बारे में बताते हुए अब उन्हें वार्न वो करती है कि सिटी के अंदर जाकर कोई भी वो किसी भी तरह की मुसीबत खड़ा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ के लोगों को ऑफेंड किया तो वो तुम्हें डायरेक्टली मार भी सकते हैं, जिसके बाद हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। जिसके बाद वो लोग एंट्री गेट के पास जाते हैं, तो वहाँ पर वो कुछ बंदे आते हैं जिन्हें वो मेल मास्टर अपना टोकन दिखाते हुए कहते हैं कि हम किंगलू एकेडमी के एकेडमी कंपटीशन के लिए यहाँ पर आए हैं। अब जिसे सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, और उन सबको एशियन डेमन सिटी के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर मेल मास्टर सबसे कहते हैं कि तुम सब सिटी के अंदर घूम सकते हो और यहाँ एक एक्सपीरियंस ले सकते हो,
पर हाँ, कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत खड़ा नहीं करेगा। साथ ही सब लोग रात होने से पहले वापस आ जाना। अब जिसे सुनकर सब कहते हैं कि ठीक है, तो वो दोनों मास्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद चेन ली को बताता है कि मैंने यहाँ किसी को मैजिक स्क्रॉल बेचते हुए देखा, तो क्यों ना हम वहां जाकर उसे एक बार देखें। तो हो सकता है कि वहां पर हमारे लायक भी कुछ हो। जिस पर लूना कहती है कि मैं भी उसे एक बार देखना चाहती हूँ। तो ली कहता है कि ठीक है, तो चलो, और उसके ये कहते ही ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।